सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो या ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल हो चुके हो दैन ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आज फिर से हम एक नया फेलोशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे फॉर द पीएचडी स्टूडेंट या पीएचडी करने के लिए। ठीक है, सो ये जो फेलोशिप का नाम है दैट इज इंस्पायर, होप आप लोगों ने सुना होगा। तो 2024 के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इंस्पायर फेलोशिप के लिए फॉर पीएचडी कैंडिडेट। यहाँ पे हम बाकी मास्टर्स या बीएससी इनको कवर नहीं करेंगे। दिस टाइम वी आर कवरिंग फॉर ओनली पीएचडी। ठीक है, सो 27 नवंबर को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इंस्पायर फेलोशिप का एप्लीकेशन। अभी लाइव है, इसका लास्ट डेट है 27 दिसंबर मिडनाइट तक। सो if you're interested then please, and if you PhD में एडमिशन लेना चाहते हो या ले चुके हो then आप इसको एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करोगे, उसके बाद व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट रिसर्च प्रपोजल, राइट। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। सो या लेट्स स्टार्ट इट। तो जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था ये उनका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज फ्रॉम डीएसटी। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो दिस इज कॉल फॉर एप्लीकेशन, ऑलरेडी लाइव है, अगेन 27 नवंबर से लाइव हो चुका है। उसके बाद ये इंस्पायर फेलोशिप कवर्स अ ब्रॉड रेंज फ्रॉम द बेसिक टू नेचुरल साइंसेस। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड साइंसेस में भी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, दे कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग द साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन अभी 2024 के लिए लाइव है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। सो यहाँ पे जो एज ग्रुप होगा दैट इज 22 to 27 ईयर्स होना पड़ेगा आपका एज ग्रुप। उसके बाद इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट inspire.government. इसमें जब जाओगे डायरेक्ट आप इसमें टाइप करके आप सिंपल गूगल में लिख लो इसको, तो आपको डायरेक्ट इंस्पायर की वेबसाइट में लेके जाएगा। वहाँ पे अभी एक ऊपर पॉपअप हो रहा है, तो वहाँ पे जाके क्लिक करना, उसके बाद फर्दर प्रोसेस करना है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलर का मतलब है बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बाद स्टार्टेड रिसीविंग दिस इंस्पायर। बीएससी में मिलता है, उसको फिर से एक्सटेंड होता है आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एमएससी। तो यदि आपको एमएससी तक मिला है इंस्पायर एंड आपके पास 70% मार्क्स है या सीजीपीए इक्विवेलेंट, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में परसेंटेज हिसाब में मास्टर्स में मार्क्स दिया जाता है और किसी का सीजीपीए। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल इन एग्रीगेट एमएससी, या देन आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपको पीएचडी, इसके बाद पीएचडी करना है। ठीक है, या सेकंड आप टॉपर हो आपकी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट रैंक होल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेगुलर इंस्पायर रिसीव कर रहे थे एंड उनको 70% होने से दे कैन अप्लाई। सेकेंड, फर्स्ट रैंक होल्डर होना पड़ेगा एंड मिनिमम 70% मार्क्स होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी लेवल इन पोस्ट ग्रेड में बेसिक अप्लाइड साइंस, जिसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग भी हो सकते हैं, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंसेस, then again you are eligible। उसके बाद फर्स्ट रैंक होल्डर यदि आप मेडिसिन में हो then also you are eligible। सो ये 3 डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पोस्ट ग्रेड तक यू आर नॉट रिसीविंग इंस्पायर, बट पोस्ट ग्रेड में आप रैंक होल्डर हो, फर्स्ट रैंक होल्डर होना पड़ेगा आपके पूरा क्लास में, then you are eligible प्रोवाइडेड आपका मिनिमम 70% हो। एलिजिबल का मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट बाद में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जिन्होंने भी डिस्टेंट मोड से किया है, डिस्टेंट मोड से करने के बाद डिस्टेंट एजुकेशन से यदि आप रैंक होल्डर दैन यू आर नॉट एलिजिबल। डिस्टेंस वाले को नहीं दिया जाता, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। उसके बाद ये जो मैंने बोल दिया, candidates who are Indian citizen have acquired their eligible for Inspire during the years 2023 and 20 are eligible। लास्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं और इस ईयर वाले भी कर सकते हैं।
ये 1 ईयर का उनको गैप पीरियड मिलता है, तो दे कैन अप्लाई 2023 में जो मास्टर पास हो रहे उसमें जो रैंक होल्डर है, अभी वाले जो नोटिफिकेशन आए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली अंडरलाइन करके एलिजिबिलिटी डजंट गारंटी द इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फेलोशिप होता है 1000 फेलोशिप एवरी ईयर दिया जाता है, इंस्पायर फेलोशिप दिया जाएगा। उसके बाद इसका ये मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर था टिल द कंप्लीशन ऑफ यूएसडी, जिसमें 5 ईयर्स कवर हो जाता है। उसके बाद इंस्पायर में भी सेम है 2 ईयर जीआरएफ। उसके बाद प्रोवाइडेड यू फुलफिल द क्राइटेरिया, इंटरव्यू होने के बाद आप एसआरएफ में हो तो अमाउंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो आपको फेलोशिप मिलेगा सेम है जेआरएफ 37,000 प्लस आपका कंटेंजेंसी। उसके बाद एसआरएफ में जो एसआरएफ को मिल रहा है वही मिलता है आपको प्लस एचआर एंड ऑल। सो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इंटरेस्टेड, प्रोवाइडेड यू फुलफिल द क्राइटेरिया, तो आपको यहाँ पे जाके साइट में जाके ऑनलाइन करना है। तो पहले अप्लाई करने के लिए फर्स्ट विल स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यू हैव टू सबमिट इट। तो एप्लीकेशन फॉर्म का हम थोड़ा प्रोसीड्यूर देखेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। उससे पहले एवरीवन इज एडवाइज कि एक बार आप पढ़ लो, एफएक्यू पढ़ लो, कोई भी कंफ्यूजन हो या आपके इंस्टीट्यूट में कोई भी इंस्पायर फेलोशिप रिसीव हो तो उनसे भी पूछ सकते हो, तो वो हेल्पफुल हो जाता है, राइट। अगेन द डेडलाइन 26 नवंबर से स्टार्ट है एंड 26 दिसंबर मिडनाइट तक ये ओपन होगा पोर्टल। तो इसी बीच में आपको करना है। इन लोग ने एक ईमेल आईडी दिया है फॉर एनी क्वेरीज या नंबर भी दिया है। सो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप मेल कर सकते हो, हमको कमेंट कर सकती हो। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर इंस्पायर फेलोज, तो विल गोइंग टू हेल्प यू ऑल, ओके। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स देखते बिफोर ये सब रेडी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल का टाइप भी दिया, मैक्सिमम साइज, तो ये सब प्रिपेयर करके रखना मैंडेटरी, जहाँ पे वो चाहिए। सो फर्स्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या कलर ब्लैक एंड वाइट, तो यू कैन यूज एनी ऑफ देम, प्रोवाइडेड जेपीजी होना पड़ेगा एंड साइज, ये रिसाइज ये सब करके रखोगे, ठीक है। क्लास 10 का मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यूजी पीजी प्रोग्राम तक आपको सारे मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो उसका चाहिए आप फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट। हु आर नॉट इंस्पायर, जो इंस्पायर ऑलरेडी रिसीव नहीं कर रहे हो मास्टर्स तक, ठीक है, तो उनका फर्स्ट रैंक होल्डर चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट जिसको बोलते हैं, राइट, इफ यू आर गोल्ड मेडल। यदि एम्प्लॉयड है तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। यदि आप ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल हो चुके हो, राइट, देन एडमिशन लेटर चाहिए कि आपने एडमिशन लिया है। फिर रिसिप्ट चाहिए पीएचडी में। उसके बाद आपके सुपरवाइजर जिसके अंडर पे ज्वाइन किए हो उनका लास्ट ईयर का 5 रिसर्च क्रेडेंशियल चाहिए। एंडोर्समेंट लेटर यहाँ पे अवेलेबल होगा, या आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद वहाँ पे फिल करके आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूट साइन लेना। हेड मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ रजिस्ट्रेट से लिया जाता है, तो ये करना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आता है रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑन द बेस यू फुलफिल एवरीथिंग, आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत मैटर करता है। टेम्पलेट यहाँ पे अगेन दिया जाएगा, उसी टेम्पलेट में बनाना। जनरली टेम्पलेट जो होता है स्टार्टिंग टेक्निकल सेक्शन में, राइट, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर सर्वे, मैथडोलॉजी, वर्क प्लान, तो ये सब आता है वहाँ पे आपको दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आपको फिल करना। ऑनलाइन पीडीएफ भी सबमिट करना, मैथडोलॉजी एंड वर्क प्लान। यदि आप पीएचडी में इनरोल नहीं है तो 3 चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सुपरवाइजर जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो, एंड अगेन यहाँ पे भी राइटअप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे का कौन सा फाइल टाइप एंड ये उनका साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज दिया, उसी तरह से आप पहले प्रिपेयर करके रखिए एंड इसमें काम करना। बाकी तो आपको डॉक्यूमेंट्स हो ही जाएगा, राइट। इसमें ध्यान देना रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज मेनी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। रिसर्च में बहुत मैटर करता है। इससे पहले हमने जो 2 फेलोशिप कवर किया, दैट इज अ डायरेक्ट एसआरएफ एंड वाइज। अगेन डायरेक्ट एसआरएफ में जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रपोजल, आपका रिसर्च प्रपोजल लिखोगे, लेकिन वहाँ पे जब समरी वाला सेक्शन में डालोगे, विद इन फ्यू वर्ड्स में जब समरी डालना ना, आपका ऑब्जेक्टिव एंड का टाइटल शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइटल जब देते हो सोच समझ के देना। उसके बाद जो भी समरी लिखोगे आपका ओवरऑल का एक फ्यू वर्ड्स आपको लिमिट दिया जाए, उसी वर्ड में लिखा। तो
पीपल्स ऑलवेज रीड द समरी फर्स्ट, राइट। आप उसको पहले पढ़ते हैं, आप थोड़ी ना मैं बैठूंगी मैं पूरा प्रपोजल पढ़ूंगी, वो बात का बात होता है। बट वो मैटर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके काम पे नोवेल्टी दिख रहा है या नहीं, तो इसमें पहले ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बिकॉज ऑफ रिसर्च आफ्टर हैविंग ऑल दिस एलिजिबिलिटी बिकॉज ऑफ ड्यू टू द क्विक रिसर्च प्रपोजल कैंसिल हुआ है ये, ठीक है। तो नाम नहीं लेना चाहती, बट हाँ आई स्टिल सजेस्ट इसमें काम करो, टॉक विद सुपरवाइजर या जिसको ऑलरेडी मिल चुका है फेलोशिप, जिसको जानते हो इंस्पायर फेलोज को, टॉक विद देम, यू विल गोइंग टू गेट द आइडियाज कि आपके रिसर्च में जो प्रपोजल बना रहे हो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। प्लैगरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी एआई, तो ऐसा मत सोचना कि आप एआई से पूरा लिखवा लोगे, नहीं मत करो ये सब चीज़, बिकॉज लैंग्वेज लिख देगा बट साइंटिफिक चीज़ नहीं लिख सकता वो चीज़, राइट। नोवेल्टी नहीं होता उसमें। एनीवे आई वुड सजेस्ट सिंपल, आप इसमें ध्यान दो एंड आई नो यू गाइस कैन स्मार्ट इनफ, कर लोगे ये चीज़। तो वर्ड लिमिट हमेशा रखना, हमेशा एक्सीड मत कर देना कि हाँ मुझे ज़्यादा लिखना नहीं। जब भी लिटरेचर सर्वे लिखोगे तो स्टेट ऑफ आर्ट बोलते हो, ध्यान रखना ऐसा कि नहीं कि आप 2024 में अप्लाई करने वाले हो, आप 1950 के पेपर्स को साइट करिए, इट्स ओके यू आर साइटिंग देयर, बट व्हाट अबाउट द लास्ट 10 ईयर्स में गैप क्या है वहाँ पे, व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, उसके बाद रिसर्च गैप कहाँ पे आया है, तो अभी लेटेस्ट में देखना है। वहाँ पे 1954 में प्रॉब्लम आया, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा ओवर द ईयर्स, राइट। You have to find what are the recent papers from the last 5 years and always find the papers in the good journals. Go for, if you're from physics, I would suggest Nature देखो, PRL देखो, right, scientific reports देखो. So this is just a suggestion anyway. उसके बाद हाँ यहाँ पे 26 दिसंबर लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2 यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है। एप्लीकेशन हु ऑलरेडी एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम to submit are selected, both the labels will be awarded, final offer later आता है। तो लेवल में जो PhD प्रोग्राम्स में नहीं एक प्रोविजनल आता है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते, आपको प्रोविजनल मिलेगा, उसके बाद आपको यू हैव टू टेक एन एडमिशन, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। एनीवे उसमें टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे फिल करना है। सो ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है, ठीक है। ये साइट जाना है एंड यू हैव टू स्टार्ट, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना वहाँ पे एंड यू विल गेट टू ईमेल आईडी और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद गाइडलाइंस आप एक बार फिर से चेक कर लोगे। सो वंस यू विल फिल ऑल एवरीथिंग यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट, इनकम्प्लीट नहीं करना है, सही एवरीथिंग सही इंफॉर्मेशन देना है। तो यही सब चीज़, ये इसको मैं बोल रही थी फिर एप्लीकेशन नीड टू टेक प्लैगरिज्म, तो प्लैगरिज्म जिससे भी चेक करोगे जो भी, सो दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, ऐसे नहीं कि गूगल से कहीं पे डाल दिया, नहीं, केयरफुल। आपको रिसर्च प्रपोजल फिर वैसे भी आप लोग जानते हो यू आर इन अ रिसर्च, यू वांट टू डू रिसर्च एंड आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, सो बी केयरफुल विथ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इससे बहुत, बिकॉज उनके पास आपका जो प्रपोजल जाता है डायरेक्ट वहाँ पे चेक होता है, ठीक है, उनके पास और बेटर सॉफ्टवेयर होता है टू चेक द प्लैगरिज्म। तो फर्स्ट में if it is exceed, right, there is a certain percentage, if it is exceed 15% से rejection आपको कोई पड़ेगा भी नहीं। तो so reserves the right to conduct similarity research found beyond the permissible limit, then reject हो जाता है। तो be careful। so जो भी आप गाइड तो आप ये तो कंसल्ट करोगे ही, तो या आप टाइम लो इसमें जिसमें टाइम देना है, उसके बाद सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस इंस्पायर फेलोशिप आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इन द कमिंग वीडियोज probably I'm going to talk about how to write a research proposal, because जहाँ पे भी आपको रिसर्च प्रपोजल तो चाहिए, आइदर एक राइटअप, जैसे इंटरव्यू में बैठना हो, राइट, PhD आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे भी राइटअप मांगते हैं। सो होपफुली इफ आई गेट अ टाइम आई एम गोइंग टू कवर दिस सून। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना ताकि इसका रीच आउट बढ़ सके, लोगों को पता हो इसके बारे में। एंड यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऐसे वीडियोस के लिए एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।